ये है एपिसोड नंबर 7 और इसके अंदर हम बात करेंगे, पिछले वाले एपिसोड को जस्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि मोन्टेज वाले में तो हमने एक स्टोरी दिखा दिया, लेकिन जब सिंगल फ्रेम में हमें दिखाना होता है तो हम कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं, ग्राफिक के थ्रू हम कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं, वो हम इस एपिसोड में सीखेंगे। इस एपिसोड को मैं थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ, मैं बेसिकली 3 एपिसोड को एक ही एपिसोड में कंबाइन कर रहा हूँ, 7, 8, 9, जिसके अंदर एक में हम जर्नलिज्म के बारे में बात करने वाले थे, दूसरे में हम फोटो इफेक्ट के बारे में बात करने वाले थे और तीसरे में हम कलर्स के बारे में बात करने वाले थे। ये तीनों को मैं एक में कंबाइन कर रहा हूँ और ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके और सीखने के लिए आपको बार बार चीज़ चेंज नहीं करना पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए मैं 3 एपिसोड का ये एक एपिसोड बना रहा हूँ। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो बेसिकली वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन से फील्ड से नहीं आता, लेकिन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो चीज़ क्या है? वो है कि आपके अंदर वीडियो एडिटर तो है ही, थोड़ा बहुत डिज़ाइनर भी है। मैं लेके चलता हूँ कि 2% आपके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर है जो कलर और एडिटिंग समझता है, ठीक है, और 100% आपके अंदर वीडियो एडिटर है, ठीक है। लेकिन आपको उस 100% में से, है ना, आपको परसेंटेज थोड़ा आगे लेके जाना है और एक और पर्सनैलिटी आपको अंदर डेवलप करना है। वो पर्सनैलिटी होगी न्यूज़ जर्नलिस्ट की, जो किसी स्टोरी के तह तक जाता है, फिर उसको समझता है, फिर वो समझ के उसके ऊपर स्टोरी करता है, ठीक है। जितने भी आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या जितने भी आप ध्रुव राठी बांकीसार की वीडियो देख रहे हो, ये जब ये यूट्यूब नहीं था तो इससे पहले इसको एडिटोरियल बोला करते थे या स्टोरी बोला करते थे, न्यूज़ की भाषा में ना इसको एडिटोरियल बोला करते थे, ठीक है। तो जब हम कोई एडिटोरियल करते हैं या जब हम कोई स्टोरी करते हैं, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो हमें हर एक डेटा पे हमें ध्यान देना होता है कि जो चीज़ हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये जो आप डेटा दिखा रहे हो वो सेम इकोसिस्टम में है ना, मतलब सब जगह सेम ही है, मतलब सेम डिज़ाइन, सेम सब कुछ, लेकिन डेटा अलग अलग, ताकि सामने वाले को लगे कि ये एक ही इकोसिस्टम, ये नहीं कि मैं किसी और वीडियो से चुरा के इसमें डाल दिया है, वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, नहीं, सारा का सारा एक ही इकोसिस्टम के यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप होता है कि एक डिज़ाइन इकोसिस्टम चूज करना, ठीक है, या फिर एक डिज़ाइन का थीम चूज करना, ठीक। अब मेरे पास में ये कुछ डिज़ाइन के थीम है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा डिज़ाइन स्टाइल है, डिज़ाइन इकोसिस्टम है, और मैंने एक पर्टिकुलर मैंने यही चीज़ क्यों चुना है, क्योंकि ये चीज़ ना रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जितने भी आप यहाँ पर डिज़ाइन चीज़ें देख रहे हो, इसमें मशीन वाली वाइब कम आ रही है और जो रियल जो मतलब ऑर्गेनिक वाली वाइब आती है कि मतलब सामने किसी बंदे ने कट करके लगाया है, और ये बेसिकली यहाँ पे फिजिकल की वाइब ज़्यादा है, डिजिटल की वाइब कम है। पहला जो यहाँ पे स्टेप था कि एक डिज़ाइन स्टाइल को चूज़ करना, ठीक है, और डिज़ाइन स्टाइल आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक हाफ टोन वाला डिज़ाइन स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टच दूंगा, और दूसरा मैं टॉर्न पेपर वाला इफेक्ट को, टॉर्न पेपर वाला डिज़ाइन स्टाइल को चूज़ करूंगा, दोनों को हल्का सा मिक्स करूंगा। आप चाहो तो मिक्स भी कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ज़्यादा इफेक्ट टॉर्न पेपर का दूंगा और हाफ टोन का हल्का सा इसमें यूज़ करूंगा, जस्ट वो डिजिटल फिजिकल को मैनेज रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपको कोई भी वीडियो एडिटिंग का काम आ रहा है, जिस टाइप का डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग का काम आ रहा है, तो आपको जर्नलिस्ट की तरह इसके ऊपर काम करना है, और जर्नलिस्ट के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एडिटोरियल, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर स्टोरी करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एडिटोरियल, ठीक है, और एडिटोरियल डिज़ाइन के बहुत सारे रेफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उस जर्नलिस्ट वाले एडिटोरियल से और डॉक्यूमेंट्री वाले स्टाइल में जिस चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है उसका मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और उसका जस्ट मैं नाम बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है इमेज रेफरेंसेस की। जब हम वीडियो कोई बना रहे होते हैं तो हमें पीछे कुछ इमेज का रेफरेंस दिखाना होता है, ठीक है। तो फ्लैट इमेज का रेफरेंस दिखाने से बढ़िया है कि आप उसी डिज़ाइन स्टाइल में घुस के और उसी तरीके के कोई रेफरेंस दिखाओ, ठीक है। हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे और लॉकडाउन के अंदर मैंने यहाँ पे जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आपने भी देखा होगा, जब कोई एंकर बोल रहा होता है तो कुछ इमेज पीछे चल रही होती है, लेकिन जितना अच्छा एडिटर होता है उतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। अगर नॉर्मल एडिटर है तो पीछे इमेज प्ले कर दिया, कुछ जूम आउट जूम इन डाल दिया, लेकिन अगर एक अच्छा एडिटर है तो उस इमेज को एक डिज़ाइन सिस्टम में डालेगा और डिज़ाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की हमें जरूरत होती है किसी ऑफिशियल या स्पोक पर्सन की, ठीक है, कि मान लो किसी चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा ना वहाँ पे, जिसको हम अलग से दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लॉकडाउन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो होम मिनिस्टर की थी, तो मैंने होम मिनिस्टर का यहाँ पे इमेज लिया है और यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पे जो है वो ऑरेंज है और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्काई ब्लू वाला टोन में है। यहाँ पे सेम चीज़ उल्टा हो गया है, ऊपर ये है नीचे ये है, और उस चीज़ों को मैंने इस तरीके से बनाया। अगर कुछ यहाँ पे इनका कुछ लिखना होता या और भी चीज़ें दिखानी होती तो यहाँ पे पूरा स्पेस मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों एक इकोसिस्टम में जा रहा है, ये दोनों आप देखो कि दोनों एक ही डिज़ाइन स्टाइल को फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, दोनों का दोनों एक ही
डिज़ाइन का एक ही एडिटोरियल का पार्ट लग रहा है, और जब हम इसको वीडियो में डालेंगे तो वो एक ही वीडियो का पार्ट लगेगा। ठीक, थर्ड चीज़ जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है कोट की, है ना, कि किसने क्या बोला। जो मेन यहाँ पे सबसे जो मेन यहाँ पे जो इनके ऊपर बोल सकते हैं, अगर हमें कभी उनका कोट यूज़ करना हुआ तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमें कोड यूज़ करना होगा तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, और इसी कोड को अगर हमें न्यूज़ में हाईलाइट करके दिखाना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका होता है कि हम इस कोड को ऐसे हाईलाइट करें, तब आपको एडिटोरियल वाला, तब आपको एक प्रो लेवल का वीडियो वाला फील आएगा, जो हम आगे ऑफकोर्स हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाया है। और उसके बाद में फोर्थ जो हमें चीज़ की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें डेटा ग्राफ की। तो वहाँ पे भी मैंने नॉर्मल सा, एक नॉर्मल नहीं लिया है और फोटो का लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल टॉपिक लिया है कि लॉकडाउन में जॉब लॉसेस कैसा है, और वहाँ भी मैंने एक रेफरेंस इमेज यूज़ किया है ना। बहुत सारे लोग क्या होता है, ग्राफ दिखा देते हैं, जो यहाँ पे इंटरनेट से मिला वो चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। उसको भी एक डिज़ाइन का आपको लुक देना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ यार इस स्टोरी पे बंदे ने वर्क किया है, लगे कि हाँ यार किसी प्रो लेवल का काम आया, सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती है। और इसी टाइप का मैंने यहाँ पे इकोसिस्टम बनाया है। तो फर्स्ट वाले इमेज पे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, और मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में से ग्राफिक डिज़ाइनर कोई नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनर का किसी को जी भी नहीं पता। ठीक है, तब हम उस टाइप का कलर कैसे यहाँ पे चूज करें। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मान लो कि आपको कलर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको कलर के बारे में बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है। आप रेफरेंसेस यूज़ करो, जैसे कि आप पिंटरेस्ट पे जाओ, और पिंटरेस्ट पे आपको क्या सर्च करना है, सिंपली इस चीज़ को बोलते हैं एडिटोरियल डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने सिंपली सर्च करना है एडिटोरियल डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें जितने भी न्यूज़ से रिलेटेड एडिटोरियल होते हैं उसके यहाँ पे कलर थीम आपको आ जाएंगे, सारे के सारे अमेजिंग कलर थीम होते हैं। और जितने भी एडिटोरियल होते हैं वो अपने अंदर वो कॉन्स्पिरेसी वाले वाइब लेके ऑलरेडी आता है, तो आपको कलर पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। और एक डॉक्यूमेंट्री वाला जो कलर होते हैं वो ऑलरेडी इन्होंने काम किया हुआ है, जिसने भी ये एडिटोरियल डिज़ाइन किया है उसने ऑलरेडी कलर के ऊपर काम किया, तो आपको दोबारा से कलर के ऊपर काम करने की कोई भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसी में से कोई भी कलर यूज़ करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2-3 यहाँ पे रेफरेंसेस लेके आता हूँ जिसको हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो ये है, जो भी आपको अच्छा लगे, आंख मूंद के कोई सा एडिटोरियल पे आप क्लिक कर दो, उसका कलर अच्छा ही होता है। ठीक है, मान लो मैंने दूसरा मैंने ये लिया। ठीक है, अब याद रखना कि इस टर्म्स को एडिटोरियल डिज़ाइन बोलते हैं, अगर आपको कलर में इसमें जाना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, सिंपली मान लो कि मैंने इसका बैकग्राउंड को कर दिया, ये वाला टोन दे दिया। ठीक है, और अपने पास में दूसरा जो कलर बचता है वो बचता है अपने पास में ऑरेंज। ठीक है, इस दोनों को मैं ब्लैक कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यही कलर थीम लेके मुझे बस मान लो कि मुझे एक सिंगल इमेज ये यूज़ करना है, इसको जस्ट थोड़ा सा एनिमेशन देना है, तब भी ये एक अपने आप में एक ड्रामेटिक एक फ्रेम लगे, एक पीस ऑफ आर्ट लगे, तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपली मैं मान लो कि अगर इसको देख के, इस पूरे इमेज को देख के आपको किसी न किसी चीज़ की कमी लग रही होगी, है ना। मुझे यहाँ पे ट्री की कमी लग रही है, वहाँ पे यहाँ पे रोड की कमी लग रही है, मुझे यहाँ पे सन की कमी लग रही है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सन बना दिया। ठीक है, और इसको जस्ट उसके पीछे लगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी हम आगे सीखेंगे। और इसको मैंने यहाँ पीछे लगा दिया और इस टाइप से मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेम लग रहा है, एक पूरे एक आर्ट लग रहा है। जब ये वीडियो में आपको दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन अपने पास में और भी ज़्यादा इमेजेस हैं, तो इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं ना। और भी इमेजेस थे तो इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको यहाँ पे दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक कंपोजिशन बनाया है कि एक पीछे एक राउंड सर्कल रहेगा और ये बाकी सारी इमेज का ये कंपोजिशन है, जिसके अंदर जो हम दिखाना चाहते हैं, हम दर्द दिखाना चाहते हैं लॉकडाउन का, वो सारी की सारी चीज़ इसमें आ जाए। जो दर्द हमने वो मोन्टाज वाले वीडियो में दिखाया था, सेम फील हमें एक सिंगल फ्रेम में लेके आना है, वो मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इमेज रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो एक सिंगल इमेज यूज़ करने से बढ़िया है कि आप एक ही डिज़ाइन स्टाइल फॉलो करके उसको एक आर्ट की तरह आप वहाँ पर पेश करो। ठीक है, दूसरा अपने पास में जो कलर थीम था वो ये था, तो मैं जस्ट इसका भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे पीछे लिया येलो, और जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको लिया हमने ब्लू। ठीक है, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये भी देखने में देख रहे हो वही वाइब लेके आ रहा है, वाइब चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कलर के ऊपर रिसर्च नहीं करना। अगर आपने गलत कलर ले लिया ना, कहीं और से पिक कर लिया, तो फिर आपका जो मूड है वो खराब हो जाएगा। इसलिए एडिटोरियल वाला कलर आप पिक करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टिप्स है ये, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। अब मान लो कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें ना रेट्रो वाला फील देना, इतना ज़्यादा हार्ड इमोशन नहीं दिखाना, तो आप देखो इस टाइप का कलर थीम आप यूज़ कर लो सिंपली। जैसे कि मान लो कि ये थोड़ा सा पिंक टोन में है, और ये थोड़ा सा लाइट टोन में है, और मान लो कि मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये भी देखो, ये भी देख रहे हो, मतलब वो वाइब साथ में लेके घूम रहा है ना। ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, तो वो वाइब यहाँ पे साथ में लेके चीज़ें घूम रहा है। ठीक है,
और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेंगे, है ना। जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे वीडियो के लिए अच्छा हो सकता है, उसको जस्ट यहाँ पे डालो। जैसे ये देखो, कॉपी करो, पेस्ट करो, और जस्ट यहाँ पे एक ब्रश वो पिक करो, और इसका उल्ट ऐसे भी कर सकते हो किसी तरीके से, ठीक है। ये देखो, है ना, वो सेम वाइब लेके यहाँ पे घूम रहा है। इसके अंदर आप कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपको ये सारी चीज़ें करना पड़े। अब ये एक एक फ्रेम अच्छा क्यों लग रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि हमने एक डिज़ाइन स्टाइल फॉलो किया। हम जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं वो देखने में अचानक से अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इमेज में हमने बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग किया है, ठीक है। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो प्लीज़ इमेज पे टाइम दो। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी रेफरेंस दे दिया, वीडियो क्लाइंट को जल्दी देना है या कुछ करना है, इमेज एडिट करते हो तो उसको प्लीज़ आप टाइम दो, ठीक है। अब वो टाइम कैसे देना है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है एडिटिंग, इमेज का एडिट की। जब तक आप इमेज को एक स्पेशल लुक नहीं दोगे तब तक वो स्पेशल फील कैसे होगा, है ना। किसी ने फोटो क्लिक किया और आपने उसके अंदर डाल दिया तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इमेज को स्पेशल लुक देना। आप जो भी इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वो करो। मैं यहाँ पे अडोबी फोटोशॉप करता हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फोटोशॉप सीख लो, थोड़ा सा ही सीख लो, ताकि आप वीडियो में इस टाइप के इफेक्ट डाल सको। और जिसको फोटोशॉप आता है उसको ये सारी चीज़ ऑलरेडी पता है। वीडियो के लिए जो कोई चीज़ बनाते हो और इसमें से कोई डिज़ाइन स्टाइल फॉलो करते हो, खासकर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग, तो उसकी जो फोटो की एडिटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे स्टेप आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ बहुत सारे हेयर है, ये कैसे कटिंग होगा, ये सारी चीज़ें कटिंग होगा। हमें नहीं, हमें रफ कट यहाँ पे चाहिए। आप जितने भी यहाँ पे डिज़ाइन स्टाइल देख रहे हो ना, जितने भी डिज़ाइन है ना इस टाइप का ना, ये बेसिकली रियल लाइफ चीज़ें से इंस्पायर्ड है। तो इसमें बहुत ही रफ कट होता है, ये देख रहे हो, ये बहुत ही रफ कट होता है। क्योंकि जस्ट आप सोचोगे आप एक न्यूज़पेपर में जो इमेजेस आई है उसका आप कलेक्शन बना रहे हो अपने एक एडिटोरियल काम के लिए, तो आप कैंची से ही काटोगे। और कैंची में तो हेयर अलग से तो रिमूव नहीं करोगे ना, तो वो कटिंग वाला इफेक्ट हमें डालना है। हमें बहुत परफेक्ट कटिंग नहीं करना, हमें वो इफेक्ट डालना होता है ताकि वो देखने में काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देख लो यहाँ पे ना छूटा हुआ है, देख लो यहाँ पे भी छूटा हुआ है। ये ना उतना परफेक्ट नहीं है। इसमें परफेक्ट बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें आपको थोड़ा सा कमी छोड़ना है ताकि सामने वालों को लगे कि फिजिकल वाला फील आए, ठीक है। तो आपको सीधा पेन टूल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। पेन टूल से आप पाथ लेना है और पाथ पे जाके आपको रफ कट रखना है। और बहुत ही कम यहाँ पे आप ट्राई करो कि जितने भी एजेस है ना, बहुत ही कम यहाँ पे डॉट डालो, ठीक है। इस टाइप से हमने करना है, इस टाइप से हमें करना है। थोड़ा छूट भी जाता कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परफेक्ट कटिंग आपको नहीं चाहिए। इसमें आप AI यूज़ मत करो, AI वो वाले फील कभी नहीं देगा, है ना। और ये सारी चीज़ें आ गया और हमने यहाँ पे किया मेक सिलेक्शन, ओके, ठीक है। उसके बाद कर दो कंट्रोल J। जैसे आप कंट्रोल J करोगे आपके पास में एक अलग लेयर में ये बन के आ गया, ठीक है। और इसके नीचे मैं कोई सा भी कलर लेके यहाँ पर रखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू किया, थोड़ा सा इस टाइप का ब्लू, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही रफ यहाँ पे सिलेक्शन मैंने किया। हर चीज़ को मैंने यहाँ पे रफ सिलेक्शन किया है। ये इतना अच्छा नहीं है और यही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाले की अच्छी बात होती है। ये देखने में आपको बेकार लग रहा होगा लेकिन यही अच्छी बात होती है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस फोटो पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। उसके लिए मैं आपको एक लट्स का फाइल दूंगा जिससे आप बन जाएगा। मैं यहाँ पे गया कैमरा में, फ़िल्टर में, कैमरा रॉ फिल्टर, और रॉ फिल्टर के अंदर जाके ये मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है तो वो मैं आपको दे दूंगा। मैंने रिसेंटली यूज़ किया था, मैंने क्या कर दिया प्रीवियस सेटिंग, और ये देखो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ गई। देखो इतना एक रेट्रो वाला वाइब इसके अंदर दे दिया। और हल्का सा मैं इसके अंदर ना नॉइज़ डालूंगा, हल्का सा इफेक्ट में गया और ग्रेन मैंने हल्का सा इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेन, ये देखो ये विदाउट ग्रेन और ये ग्रेन है, ठीक है। हल्का सा ग्रेन ऐड करूँगा जिसमें वो पेपर वाला जो ग्रेन होता है ना उसका फील आ जाए। उसके बाद में मेरे पास में एक ब्रश सेट है जिसमें मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और लूँगा पैटर्न। एक पैटर्न का यहाँ पे सेट है मेरे पास में, और यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न है मेरे पास, ये भी मैं आपको दे दूँगा जिससे आप यूज़ कर सकते हो। तो एक तो ये वाला सेट है, इसको जस्ट मैं करूँगा 1, है ना। और एक ये वाला सेट है, बहुत सारे यहाँ पैटर्न के सेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो पैटर्न सेट यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला सेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला सेट यूज़ कर रहा हूँ पैटर्न के, और उसको कर दिया ओके। देखने में तो आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करोगे यहाँ पे तो आप देखना एक इमेज पे ना एक हाफ टोन वाला इफेक्ट यहाँ पे डलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सॉफ्ट लाइट का मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। तो देखो इस इमेज में ना एक हाफ टोन वाला, इसको मैंने बंद किया तो ऐसे लगा दिया, तो देख लो यहाँ पे एक हाफ टोन वाला इफेक्ट आ रहा है, ये देखो
ठीक है। और जब इसको दूर से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा दिखता है। और इसको आप इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दो तो इसके अंदर चला गया, और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई कि मैंने सब में वही इफेक्ट यूज़ किया है। और आप यहाँ पे देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते, देखो सब में हमने वही वाला इफेक्ट यूज़ किया। अगर मैं चाहूँ तो सबका थीम चेंज कर दूँ और ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट वाले फ्रेम पे जाते हैं और लास्ट वाले फ्रेम को हम देखते हैं। एक लाइन यूज़ किया, मुझे पता है कि बाद में इसको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करना है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक लाइन यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल चीज़ें लिखी है, बहुत सारे सिंपल चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब बारी आती है कि ये जो रिप पेपर वाला जो चीज़ है वो कैसे करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है ना। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। सिंपली है कि एक ब्रश सेट है जो मैं आपको दूंगा। एक न्यू लेयर लिया, ब्रश पे गए, राइट क्लिक किया, और ये ब्रश मैं आपको दूंगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद में इसका लिस्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर आपको सेलेक्ट करना है कोई सा भी जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और जस्ट क्लिक कर दो तो आपके पास में एक नया लेयर में ये आ जाएगा। और नया लेयर में आने के बाद में इसको आप जैसे घुमाना है, जिस तरीके से आपको यूज़ करना है, आप उसको ऐसे यूज़ करो। जैसे कि मैंने इसको बड़ा से यूज़ किया तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। इसको मान लो मुझे कलर करना है तो यहाँ पे गए और ओवरले में गए, और इसको मैंने कोई सा जो कलर मुझे करना है वो कलर मैंने कर दिया। तो 4 स्टेप हमें बेसिकली फॉलो करना है। फर्स्ट, एक डिज़ाइन स्टाइल चूज़ करो जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप ध्यान रखो कि वो डिज़ाइन स्टाइल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, वो डिजिटल से नहीं, फिजिकल वाले डिज़ाइन स्टाइल से इंस्पायर्ड हो, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है कि जो चीज़ हमें उस वीडियो में जरूरत पड़ने वाली है, सबका एक डिज़ाइन पहले से बनाओ। एक इकोसिस्टम में सारे के सारे डिज़ाइन एक ही जैसा लगना चाहिए, मतलब कलर वाइज। बाकी ऑफकोर्स सारी चीज़ अलग होगी, कलर वाइज एक ही जैसे यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। थर्ड, आपको क्या करना है, कलर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और कलर में आप कुछ भी फालतू की चीज़ें फॉलो मत करो। जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताया है कि एडिटोरियल वाले डिज़ाइन से कलर का पैलेट पिक करो तो आपको डिज़ाइन वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। फोर्थ में आपको क्या करना है कि इमेज को एक स्पेशल अटेंशन दो, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दो, ताकि जब वो वीडियो आपके स्क्रीन पे दिखे तो लगे कि हाँ यार, इस इमेज में कुछ स्पेशल चीज़ें किया गया, बंदे ने काम किया है, ठीक है। फिफ्थ तो यहाँ पे पॉइंट था नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ कि फोटोशॉप या कहीं से भी आप इफेक्ट डालते हो, कहीं पे कोई भी टूल यूज़ करते हो, जस्ट विजुअल में देखने के लिए कैसा लगेगा, तो आप वही इफेक्ट यूज़ करो जिसको बाद में आप खुद अपने स्किल के अकॉर्डिंग आफ्टर इफेक्ट के अंदर उसको एनिमेट कर सको। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट एक अथाह है, उसके अंदर इतनी चीज़ है करने को जो सबके पास कभी पॉसिबल नहीं है। तो अपने नॉलेज के हिसाब से, जितना आपको एनिमेशन का नॉलेज है, जितना आपको एनिमेशन आता है, उसी के हिसाब से आप इसमें इफेक्ट यूज़ करो ताकि आप उसको बाद में ऐड कर सको, ठीक है। तो लास्ट वाले फ्रेम को जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने जैसे कि बताया कि लिमिटेड इफेक्ट यूज़ किया तब ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने विजुअल के लिए देखा ये कैसा लग रहा है, लेकिन इसको जस्ट आप एक डॉक्यूमेंट्री में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जस्ट मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ वर्ड बोलते हैं, फिर ये इसको हम यूज़ करेंगे। सिंपली मैं कुछ ही बोल देता हूँ, जैसे कि मैं क्या बोलूँ, ये बेरोजगारी के ऊपर है, लॉकडाउन में जॉब चले गए उसके ऊपर है, तो ऐसे कुछ बोल देता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में बेरोजगारी की शुरुआत लॉकडाउन के टाइम पे ही हो गई थी, और ये बात हमें गवर्नमेंट चाहे ना बताए, लेकिन यहाँ पे डेटा कुछ और ही कहता है। डेटा में हर एक वो चीज़ बता रहा है कि लॉकडाउन के टाइम में कितने लोगों की यहाँ पे जॉब गई है। तो ये मैंने एक छोटा सा चीज़ रिकॉर्ड किया था, और देखा आपने कि जब हम वो सारे इफेक्ट और म्यूजिक यूज़ करते हैं और ये डिज़ाइन इकोसिस्टम यूज़ करते हैं, तो देखने में एक किसी एक्चुअल डॉक्यूमेंट्री का आपको ये फ्रेम लग रहा होगा। इसीलिए मैंने ये 3 एपिसोड को इसमें कंबाइन किया था, ताकि इसका एक्सपीरियंस आपको एक साथ मिल सके। तो फिर अभी जो हमने यहाँ पे एनिमेशन किया था, साउंड, म्यूजिक, सब कुछ का ब्रेकडाउन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। छोटा एपिसोड होगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार एपिसोड होगा, ठीक है।